और आरोप लगाया है बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर ने वोटर्स को पैसे बांटने के आरोप को लेकर मुंबई के पास विरार में जमकर हंगामा हुआ और विनोद तावड़ पर होटल में पैसे बांटने का आरोप लगा। विरार के होटल में पैसे बांट रहे हैं तावड़े, ऐसा कहा गया। बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी की तरफ से एक बार हंगामा देखिए कैसा हुआ। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, हंगामे की ही ये तस्वीरें हैं। कहीं पर धक्का मुक्की हो रही है तो कहीं पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। और तब ये हंगामा जोरदार तरीके से हो रहा है। कल मतदान और आज जोरदार हंगामा। और फिर बता दें आपको, विरार में यह हंगामा हुआ जोरदार। और इस वक्त हमारे साथ में नाना पटोले जुड़ चुके हैं और जोरदार हंगामा नाना पटोले जी हो रहा है विरार में। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये सवाल इसीलिए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इतना हंगामा हो रहा है, पैसे बांटने का आरोप, वो भी मतदान से एक दिन पहले, आपका रिएक्शन क्या है? देखो, पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग के जो नियम है उसके आधार पर विनोद तावड़े वहां नहीं रह सकते। 5 बजे कल चुनाव कैंपेन खत्म हो गया है, तो वहां ये क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग ने इसकी दखल लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक दूसरी बात कि पैसे बांटते हुए वो पकड़े गए, उनके आदमी पकड़े गए और ये होटल में जो रुके थे वो होटल में पैसे मिले हैं। कुछ वहाँ पैकेट भी वहाँ पर पैसे के गिरे हुए पड़े दिखे हैं। तो क्या पैसे की बारिश तो नहीं हो रही थी वहाँ पे कि विनोद तावड़े पैसे जमा करने के लिए वहाँ गए थे? तो हमारा कहना है कि चुनाव आयोग ने, ये तो आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बवाल हुआ है और का न्यूज तो चुनाव आयोग देख ही रहा होगा, तो चुनाव आयोग ने सुमोटो इस पे एक्शन लेना चाहिए। और वो भी मतदान से एक दिन पहले। तो ऐसे में आप क्या जी बोलिए। देखो, बीजेपी की जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कहा कि सत्ता से पैसा, पैसा से ये भ्रष्टाचार और सत्ता। हमारे महाराष्ट्र में उन लोगों ने एमएलए को खरीद लिया महाविकास अघाड़ी के, उनके आधार पर सरकार चलाई और अभी लोगों को खरीदने के लिए निकल गए हैं। तो बीजेपी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानती ही नहीं, इसमें स्पष्ट हो गया। तो आपका ये मानना है नाना पटोले जी कि महाराष्ट्र में पैसों का खेल चल रहा है? बिल्कुल बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पास भ्रष्टाचार का पैसा इतना है, देश को लूटा चाहिए इन लोगों ने। ठीक है, शुक्रिया नाना पटोले जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज जलील साहब, विरार में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर आरोप लगा है कि वो एक होटल में पैसे बांट रहे थे और इसको लेकर बहुजन विकास अघाड़ी ने जमकर हंगामा भी किया है और वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। आपका क्या रिएक्शन? देखिए, कोई हैरानी की बात नहीं है। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पैसा बांट रही है करके। मैं तो ये कहूंगा कि पैसों का नंगा नाच महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सेना जो है वो कर रहे हैं। और ये पैसा जो है ये दोबारा पब्लिक के हाथ में जा रहा है, जो पैसा इन्होंने लूटा है पब्लिक का पिछले कई सालों के अंदर। तो आज सिर्फ आप वहां की बात कर रहे हैं जहां पर विनोद तावड़े के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आप यहाँ पर औरंगाबाद में अगर देखिएगा, जिस तरीके से उनके एक मंत्री है अतुल सावे, वो जिस तरीके का पैसे का खेल खेल रहे हैं, जिस तरीके का पैसों की बारिश हो रही है उनके
दफ्तर पे, उनके ऑफिस पे जो लोग जा रहा है, बस पैसों से किस तरीके से वोटों को खरीदा जा सकता है, इसकी जो साजिशें चल रही है। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इनके ऊपर अभी रेड करता है, पुलिस अगर इनके ऊपर रेड करती है, तो मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपया इनके पास निकलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि हमको साम दाम दंड जितना पैसा लगेगा हम खर्च करने के लिए तैयार है, बस महाराष्ट्र के अंदर हमको दोबारा सत्ता चाहिएगा करके उसमें। तो कोई हैरानी की बात नहीं है अगर किसी एक इलाके के अंदर, किसी एक शहर के अंदर आपके पास ये विजुअल्स आए हैं, तो हर शहर में जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लोग खड़े हुए हैं, वो पैसों की बारिश कर रहे हैं। अच्छा। तो ये मेरे हिसाब से लोकशाही के लिए बहुत ही घातक है। आपने आमदारों को खरीदा, आपने तो पार्टियों को फोड़ने का काम किया, आपने करोड़ों रुपये लोगों को इस तरह की लालच दिला दी है कि तुम अगर हमारे साथ आओगे तो हम तुम्हारे को पैसों से लबालब कर देंगे करके, और अब ये वोट हासिल करने के लिए यही घटिया खेल खेल रहे हैं करके। तो बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से आरोप लगाया गया कि वहां पर पैसे बांटे जा रहे थे बीजेपी नेता विनोद तावड़े की तरफ से। शुक्रिया इम्तियाज अली साहब जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। अतुल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौके से जुड़ चुके हैं। अतुल, ये बताइए कि अब ताजा अपडेट आपके पास क्या आ रहा है? इतना तो हंगामा हो गया, लेकिन इस हंगामे के बाद अब कैसी सियासत हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का पारा तो गर्म हो गया होगा। जी देखिए, इलाके के जो वंचित बहुजन अघाड़ी से स्थानीय विधायक हैं क्षितिज ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ फिलहाल इस समय होटल पर ही मौजूद है। विवांता होटल इसका नाम है। काफी बड़ा होटल इसे माना जाता है इलाके का, और बताया जा रहा है कि सुबह करीबन 11 से 11:30 बजे के बीच वहां पर स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ विनोद तावड़े मुलाकात कर रहे थे। उसी दौरान वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कहीं से खबर मिली कि विनोद तावड़े यहाँ पर पैसा बांटने के लिए आए हैं, तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, और वहां पर क्षितिज ठाकुर जो स्थानीय विधायक थे वो भी पहुंच गए थे, और उन दोनों लोग सभी ने एक साथ जब अंदर एंट्री मारे हैं तो जैसा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, कुछ लिफाफे थे, लिफाफे के अंदर नोट भी मिले हैं जो वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा है, और उसी को लेकर पुलिस की मौजूदगी में जो कार्यकर्ता हैं बहुजन विकास अघाड़ी के, वो काफी ज्यादा कन्फ्रंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं विनोद तावड़े से, और इस बात को लेकर तू मैं बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि स्थानीय जो पुलिस है भारी तादाद में वहां पर होटल के बाहर और होटल के अंदर मौजूद है, ताकि कोई तरीके का हंगामा ना हो, कुछ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है क्षितिज ठाकुर वो लगातार होटल में मौजूद हैं। फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है फिलहाल होटल के अंदर ही हो रहा है। अभी तक विनोद तावड़े मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जोरदार हंगामा हो रहा है, वहां पर जो स्थानीय विधायक क्षितिज ठाकुर हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ ही वहां पर विनोद तावड़े और तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। जमकर हो हल्ला इस वक्त वहां पर हो रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। कैसे हंगामा हुआ, अंदर की तस्वीरें क्या थी, पुलिस कैसे वहां पर रोकने की कोशिश कर रही थी, एक बार ये दिखाते हैं आपको फुल वॉल्यूम में। और ये तो अब ये देखिए तस्वीरें, पीछे आप देखिए कुछ लोग हाथों में नोट दिखा भी रहे हैं, लहरा रहे हैं नोट। बहुजन विकास अघाड़ी ये वो दल है, क्षेत्रीय दल, जिसका यहां पर काफी दबदबा कहा जाता है। क्षितिज ठाकुर यहां से विधायक हैं, वो भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जमकर आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। और उसके बाद ये 5 तस्वीरें आप देखिए, यहां पर महिलाएं भी हैं, वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। वीडियो नंबर 4 में आप देखिए कि बहुजन विकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो कैसे हंगामा यहां पर कर रहे हैं। आक्रामक काफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पैसे का उपयोग यहां पर किया जा रहा है, धनबल का उपयोग यहां पर किया जा रहा है, चुनाव को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। और कल मतदान है, उससे थोड़े वक्त पहले अगर इस तरह से पाया जाता है तो यह बिल्कुल गलत है। अतुल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, विनोद तावड़े बीजेपी के नेता हैं, विरार के एक होटल में पैसों के लेन देन के आरोप लगे, और यह कहा जा रहा है कि वहां पर लिफाफों में पैसे पाए गए हैं।
देखिए, ये सब पूरा महाविनाश अघाड़ी का षड्यंत्र है और जितने भी आरोप हैं ये सब आरोप ही हैं, इसमें कोई मेरिट नहीं है। पहली बात यह है कि कोई बैग नहीं रिकवर हुआ है तावड़े जी के हाथ से, दूसरी क्या उनके पास से। दूसरी बात यह है कि जो आप विजुअल्स इस वक्त दिखा रहे हैं उसमें कोई लोग 3-4 नोट लहरा रहे हैं। इससे ना कोरॉबरेटिव एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि विनोद तावड़े जी कैश बांट रहे हैं, ना कोई कंक्लूसिव एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि विनोद तावड़े जी कैश बांट रहे हैं। राहुल गांधी पे कल से जब से अटैक किया गया है तब से महाविनाश अघाड़ी ये षड्यंत्र कर रही है। हम इन सभी आरोपों को डिनाई करते हैं और ये षड्यंत्र के षड्यंत्र को हम षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। प्रदीप जी, आप अगर तस्वीरें देख रहे होंगे तो उस तस्वीरों में आपको एक एनवेलप नजर आ रहा होगा कत्थई कलर का, और उसी एनवेलप में बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे एनवेलप थे। ये देखिए, अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे तो उसमें एनवेलप और वहां पर उस एनवेलप में रखे हुए नोट, ऐसे कई एनवेलप और नोट वहां पर पाए गए हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है विनोद तावड़े के पास से। एक भी विजुअल ये नहीं सजेस्ट करती है कि जो एनवेलप या नोट पड़े हैं वो एनवेलप या नोट विनोद तावड़े जी के हैं। एक भी विजुअल या फोटो ये नहीं सजेस्ट करती है कि वो एनवेलप और वो नोट जो है विनोद तावड़े जी बांट रहे हैं। ये महाविनाश अघाड़ी का षड्यंत्र है, उनके द्वारा प्लान किया गया है और ये एक यही चीज सजेस्ट करता है कि जब कोई हमारा अपोजिशन हार रहा होता है तो षड्यंत्र का रूप लेता है। अगर आप मुझे एक भी विजुअल दिखा दीजिए जिस विजुअल में विनोद तावड़े जी, जो आपने एनवेलप और नोट इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, वो विनोद तावड़े जी द्वारा दिया गया है। तो ये पूरा बहुजन विकास अघाड़ी उनके द्वारा षड्यंत्र किया गया है और पीछे से रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी का है। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि ये तो बहुत गंभीर आरोप लग गए। AIMIM हो, कांग्रेस हो, महाविकास अघाड़ी हो, बहुजन विकास अघाड़ी हो, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हमें तो खबर मिली थी कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हम तो पुलिस लेकर पहुंचे और तब हमें वहां पर जो बीजेपी नेता और जो विनोद तावड़े थे उनके पास से ये सब पैसे मिले हैं। तो अब आगे क्या, क्योंकि कल ही मतदान है और इतना बड़ा मामला अगर आ जाए तो इसका असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता महाविनाश अघाड़ी के षड्यंत्र को अच्छी तरीके से जानती है। 100 करोड़ के वसूली रैकेट वालों को जानती है। वो जानते हैं कि ये षड्यंत्र के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ऑपोजिशन के पास कुछ कंक्लूसिव एविडेंस दिखाए, इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे और हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जितनी भी बातें हैं सब झूठ है, ये एक प्लांट है और कुछ नहीं। प्रदीप भंडारी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जितने भी नेता भी जुड़े, चाहे AIMIM हो, कांग्रेस हो, उन सबका ये कहना था कि ऑलरेडी जब प्रचार बंद हो गया है तो आखिर विनोद तावड़े यहां पर कर क्या रहे थे। देखिए, ये विनोद तावड़े जी, अगर आपको याद होगा, प्रचार जो अगर बंद हुआ है वो आपको पब्लिक कैंपेनिंग के लिए डिनाई करता है, परंतु आप डोर टू डोर जा सकते हैं। तो डोर टू डोर जाने की की प्रोविजन आपके इलेक्शन कंडक्ट रूल्स के अंदर भी है। अब जिस तरीके से ऑपोजिशन के लोग, महाविनाश अघाड़ी के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सबने साथ में मिलकर एक मीटिंग करी, उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को काम के नाम पे तो हरा नहीं सकते, तो षड्यंत्र करो, प्लांटिंग करो और एक झूठ के गुब्बारे को आगे फोड़ाओ, क्योंकि राहुल गांधी झूठ में विश्वास रखते हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो विनोद तावड़े जी ने करी, जिसमें राहुल गांधी को अटैक किया, मेरे हिसाब से लोग बौखला गए हैं और इस तरीके का इन्हें षड्यंत्र किया है। तो वापस से कहूंगा, कोई भी फोटो, कोई भी विजुअल ये नहीं दिखा रहा है कि विनोद तावड़े जी के हाथों से कैश दिया गया है। अच्छा। तो ये सब के सब जो है ये इनकंक्लूसिव एविडेंसेस है जो षड्यंत्र का पार्ट है। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सुना आपने बीजेपी का रिएक्शन, इनकंक्लूसिव एविडेंस यहां पर बताए गए हैं और यह भी कहा गया कि कहीं पर यह नहीं दिखा कि विनोद तावड़े के हाथ में वो पैसे थे या वो एनवेलप उनके पास में थे या फिर वो यहां पर प्रचार कर रहे थे, ये भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो बीजेपी ने सिरे से डिनाई कर दिया, इसे खारिज कर दिया। जी देखिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बहुजन विकास अघाड़ी के विरार, नाला सोपारा और जो इधर के एरिया पालघर के डिस्ट्रिक्ट के हैं जो मुंबई से सटे हुए हैं, वहां पर इनकी पार्टी के 3 विधायक हैं और ये तीनों विधायक महायुति को अपना समर्थन विधानसभा में दिए हुए हैं। लेकिन जब लोकसभा विधानसभा में अपने फिलहाल के लिए महायुति के साथ है, लेकिन जब भी चुनाव आता तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले तर तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं, म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी
भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खतम करून टाक. तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली. विधानसभेवर भगवा तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली. तो ठीक है, यहाँ आपने सुना मराठी में उद्धव ठाकरे अपनी बात रख रहे थे। अतुल, अगर आप समझ पाए तो प्लीज हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए कि क्या कहा, क्योंकि ये समझ में आया कि विनोद तावड़े की बात की है। समझ में आता है कि किस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई है, हार उनको दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कल नागपुर में भी जो कटोल जगह हैं जहां पर अनिल देशमुख के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, ये सारी चीजें हार की बौखलाहट बीजेपी की दिखाई दे रही है। और अब चुनाव आयोग को तय करना है कि वो इस पर क्या कदम उठाते हैं। अतुल, मैं चाहता हूं एक बार फिर से, अतुल देख रही है, अगर आपको उद्धव ठाकरे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। अतुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आपकी आधी बात थोड़ी सी कट गई थी। विनोद तावड़े को लेकर उद्धव ठाकरे ने अभी क्या कहा? जी देखिए, उद्धव ठाकरे ने अभी जो बयान दिया है उसके मुताबिक वो फिलहाल धाराशिव उस्मानाबाद में है। वहां पे वो एक मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां पर उन्होंने बाहर आते ही ये कहा है कि विनोद तावड़े जिस तरीके से होटल में कैश के साथ पकड़े गए हैं, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, चिंताजनक बात है। इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए, लेकिन ये हार की बौखलाहट दिखा रही है बीजेपी की। इसी वजह से कल रात को भी नागपुर के कटोल में पूर्व जो गृह मंत्री हैं, तो यानी अभी तो ये मामला बहुत गरमाएगा अतुल, ये बात तो